हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज है डेट आपकी 19 अप्रैल। और 19 अप्रैल को अगर मैं देखूं तो जो नई जो फ्लावरिंग आई है, बहुत भयंकर फ्लावरिंग है भाई। अभी देखते हैं फ्रूट सेटिंग कैसी होती है, बट हाँ फ्लावरिंग बहुत है। इसमें अभी फल बनना स्टार्ट तो नहीं हुआ, बट हाँ आई थिंक कहीं ना कहीं जो फूल खिल चुके हैं उनको अगर देखें हम तो शायद उम्मीद है अगले 10-15 दिन में 20 दिन में कुछ फल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। बट हाँ फूल बहुत ज़्यादा दिख रहा है हमें। कुछ फल भी हैं थोड़े बहुत, जो हैं थोड़े बहुत शायद 10-15 दिन में टूटने लायक हो जाएंगे। थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं है, किसी किसी पेड़ पर तो एक भी नहीं है। और ये आप फूल देखो तो फूल भयंकर आ रहा है। देखिए इतना भयंकर फूल है कि कुछ ज़्यादा कहने लायक कुछ है ही नहीं। अब इसके हिसाब से अगर इसमें से हमने अगर जितना फ्लावरिंग है उसके हिसाब से अगर हमने इसमें 20% भी रखा ना, तब भी शायद लग नहीं रहा कि 20% भी हमारे ये जो पेड़ हैं वो फल को झेल पाएंगे जितना कि ये फूल आ रहा है उसके हिसाब से। ये करीब 1 साल के हो गए पौधे, 1 साल से एक्स्ट्रा हो गए थोड़े से, करीब 13 महीने के पौधे हो चुके हैं। और सारे पेड़ों का यही हाल है। जो हमने सितंबर में कटिंग की थी उसका तो रिज़ल्ट हमें कुछ नहीं मिला, पता नहीं क्यों। अदरवाइज़ तो अगस्त सितंबर में जो कटिंग होती है उसकी जो फ्रूटिंग आती है वो अच्छी आ जाती है। इधर में आपकी फरवरी मार्च तक हार्वेस्टिंग हो जाती है। बट हमारे साथ ऐसा इस बार नहीं हुआ, पर कोई नहीं। अब जैसा फूल आ रहा है उसके हिसाब से तो उम्मीद है कि बरसात वाली जो फसल है वो थोड़ी सी अच्छी हो सकती है। और अच्छी होती है तो वो मानो मेरे लिए वो पहली फसल होगी जो कि थोड़ा ठीक सी मिल सकती है। देखिए ये है एक फल, यहाँ अटका पड़ा है, इससे मोटे मोटे से ये कुछ लटके पड़े हैं 4-5 से एक ही जगह। और ये धूप की वजह से हल्का सा रेडिश भी हो रखा है। ठीक है, अच्छा तो है, देखो देखने में तो अच्छा लग रहा है। और ब्रांच की कंडीशन ये है कि भाई वो ब्रांच ना झेल नहीं पाते पौधों का वज़न, और फलों का वज़न, क्योंकि फल ब्रांच से भी ज़्यादा मोटी है नहीं। और फल भी आते हैं तो करीब 300 ग्राम 350 ग्राम कम से कम है, नहीं तो 900 ग्राम तक का फल हमने इसमें से तोड़ा है। कोई एक आध फल बड़ा। बट हाँ बाकी सही लग रहा है भाई इस फ्लावरिंग को देख के। तो बाकी फ्रूट सेटिंग कैसी होती है वो अभी कुछ टाइम में आपको अपडेट मिल जाएगा। जैसे ही फ्रूट सेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, मे भी 15 दिन में शायद हो सकता है कि फ्रूट सेटिंग होना स्टार्ट हो जाए। ये पौधे वो हैं जो हमने लगाए थे दिवाली के आसपास। ये भी करीब 1-1.5 फीट के आसपास के हो चुके हैं। तो दिवाली के आसपास लगाए थे, क्योंकि दिवाली के आसपास लगाए थे तो पौधे तो छोटे ही थे ऑलरेडी, शायद 3 से 6 इंची की लंबाई थी मैक्सिमम पौधों की। उसके हिसाब से देखें तो सर्दियों में तो सभी को पता ही है भाई के पौधे ग्रोथ नहीं करते इस टाइप के। तो जैसे ही फरवरी के बाद जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, पौधों ने ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया। बहुत अच्छा दिख रहा है फ्लावरिंग देखें तो। किसी भी पेड़ पर देख रहे हैं फ्लावरिंग ज़बरदस्त है। बाकी ये फल में कन्वर्ट कितना होगा, और जितना भी होगा एक्सपायरी हमें फल तो तोड़ने ही पड़ेंगे, कि बिना तोड़े हमारा पेड़ नहीं झेल पाएगा। फलों की जो क्वांटिटी आएगी, जो जितना वेट होगा उसके हिसाब से ले नहीं पाएगा ये। ठीक है, बहुत अच्छा दिख रहा है। फ्रूट सेटिंग का वेट करना है, अगले 10-15 दिन में शायद फ्रूट सेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो फूल खिल चुके हैं उनमें अगले 10-15 दिन में हमें फ्रूट दिखाई देने लग जाएगा छोटा छोटा सा। तो उस टाइम भी अपडेट करेंगे आप लोगों को। और आज मैंने कुछ अलग से 3 वैरायटी और लगाई हैं, थोड़ी छोटी सैंपल के लिए लगाई हैं, जिसमें एक रेड किंग है, जाइब्रेड 1 है और ब्लैक डायमंड है। वो भी मैंने कुछ लगाए हैं, करीब 14 पौधे लगाए आज जो मंगाए थे मैंने। 14 पौधे लगाए हैं। लेटेस्ट वैरायटी है रेड किंग, सबसे लेटेस्ट वैरायटी रेड किंग। रेड किंग के नाम से कोई फल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। फल का टेस्ट और फल का शेप तो राउंड ही है, और फल का टेस्ट है वो गजब है। अभी तक सबसे कह सकते हैं सबसे अच्छा है फल का टेस्ट इसका, रेड किंग का। और वो होता है आपका गोल्डन कलर का, उस पर ऊपर से कलर आता है गोल्डन कलर, तो वैसे भी अच्छा दिखता है। बट हाँ लेटेस्ट वैरायटी है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। देखो ये लगाया है, जावी रेड 1 का है, अभी लगाया है। इसके पत्ते सब आते टाइम 1 हफ्ते में आ पाए, गर्मी का टाइम है तो पत्ते सब झड़ गए। बट हाँ उम्मीद है नीचे से हल्का सा नई हो पत्तों की जगह से नई ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो गई है उसमें, तो आई थिंक वो सर्वाइव कर जाएगा। क्यों रेड किंग अगर सही रहता है, रेड किंग और जाइब्रेड 1, और जाइब्रेड 1 का भी अच्छा है फल तो, और फल भी खूब अच्छे आते हैं जैसे इस पे आते हैं ताइवान पिंक पे।
ऐसे ही जाविड 1 पे अच्छे फल आते हैं। और वहाँ पे जाविड और आपका रेड किंग अगर हमारा सक्सेस रहता है इधर में टेम्परेचर वगैरह देख के, और जाविड 1 अगर सक्सेस रहता है, तो नेक्स्ट हमने जो लगाना है नेक्स्ट ईयर 1 एकड़ और लगाने का प्लान है। तो हम लोग जाविड 1 और रेड किंग दोनों मिक्स लगा देंगे 1 एकड़ में, ऐसा प्लान है अभी तक का अपना। ठीक है, ये देखिए ब्रांच ही बेचारी टूटी पड़ी है, क्या ही कह सकते हैं, 2 फलों की वजह से ही। तो ये फल हैं, फल हैं छोटे छोटे से, किसी पे पेड़ पे एक भी नहीं है, किसी पे होंगे 2 4 10 5 भी हैं। जैसे ये फल अच्छा दिख रहा है, ऊपर से थोड़ा सा कलर भी ले चुका है। तो इसी टाइप के भाई फल कुछ करो किसान भाइयों, हट के थोड़ा सा, देखो समय लगता है, समय लगता है, टाइम लगता है, बट रिजल्ट जो आता है वो थोड़ा सा अच्छा आता है बाद में। अगर आप पूरा टाइम में खेती कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा, जब पौधा 1 साल से छोटा रहता है तो उसमें थोड़ी इंटरक्रॉपिंग कुछ भी और कर सकते हैं, अगर आपने डिस्टेंस ज़्यादा मेंटेन किया तो। हमारा तो डिस्टेंस ऑलरेडी कम है, 7 फीट शायद लाइन है 7 फीट। इसको भी देखें तो ये भी अच्छा ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये ब्रांच ही बेचारी टूट गई, यहाँ पे देखो, एक छोटा फल है एक बड़ा फल है, उसी की वजह से टूट गई। तो सोचो कि जब एक इतनी सी ब्रांचेज नहीं झेल पाई 2 फल को, तो इतनी जो फ्लावरिंग इस पर आ रही है, इसको कौन झेलेगा। तो इसमें से जितना फ्लावरिंग है उसका 20% ही, मुझे लग रहा है कि 20% ही पौधा मुश्किल से झेल पाएगा। इसमें फ्लावरों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो। करो मेरे भाइयों, किसान भाइयों, कुछ अलग करके देखो, कोशिश करो। अमरूद का आपका मार्केट कहीं आपको दूर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके जो नियर बाई मंडी रहेगी वहाँ आपका आसानी से ये बिक जाएगा। जैसी क्वालिटी होती है उसी के हिसाब से रेट आपको मिल जाएगा। अगर ज़्यादा हो रहा है, नहीं सेल हो रहा, तो बड़ी मंडी आप अपने नियर बाई देख सकते हैं, वहाँ आराम से सेल कर सकते हैं। बट हाँ, सेल करने में मुझे देखो कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि अभी मेरे पास हार्वेस्टिंग ही ज़्यादा नहीं, रियली देखा जाए तो थोड़ा बहुत बिका है, बहुत छोटी सी क्वांटिटी, तो अभी तक तो कोई समस्या नहीं है। बाकी यहाँ आसपास 2-3 मंडी हैं अपने, तो डिस्ट्रिक्ट वाली तो शायद समस्या ना आए नहीं, इधर भाई दिल्ली भी ज़्यादा दूर है नहीं, दिल्ली भी पहुँचाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब माल ज़्यादा आएगा। तो ये जो हाँ बरसात वाला जो आएगा वो आई थिंक दिल्ली पहुँचेगा, क्योंकि वो क्या वो एक साथ आएगा, और एक साथ आएगा तो फिर शायद हमारी लोकल मंडी इतना नहीं झेल पाएंगी। ओके, किसी भी क्वेरी के लिए आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर है 7351063511। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय माता दी।